नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे एपीएफसी सैलरी की कि आफ्टर 8th पे कमीशन एपीएफसी की सैलरी कितनी बनेगी। जैसा कि आपको पता है ईओ और एपीएफसी की वैकेंसी जो है यूपीएससी के जरिए से आती है, उसका एग्जाम भी आपका लगा हुआ है। तो ये आपका एपीएफसी का सैलरी का वीडियो है। इसके बाद में ईओ का सैलरी का वीडियो भी इंडिविजुअल बना दिया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि एपीएफसी है, ईओ एओ है, जो भी वैकेंसी है उसमें लेबर लॉ अकाउंटिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और अकाउंटिंग और लेबर लॉ की पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो आपका होता है, जिसे एपीएफसी कहा जाता है, इसकी सैलरी आफ्टर 8th पे कमीशन कितनी बनेगी। पहले सैलरी की बात करेंगे, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलते हैं उनकी भी बात की जाएगी। इसका पे लेवल 10 होता है। वहीं अगर ग्रेड पे की बात करें तो 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। पे स्केल की बात करें तो 56,100 से 1,32,000 इसका पे स्केल होता है। बेसिक पे की बात करें तो 56,100 रुपये इसका बेसिक पे होता है। वहीं अगर बात करें डीए यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो इस समय है 58% हो चुका है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आफ्टर 8th पे कमीशन सैलरी की बात कर रहे हैं तो डीए यहाँ पे 0% हो जाएगा जब आपका 8th पे कमीशन लागू होगा। जब आपका महंगाई भत्ता यानी डीए 0% हो जाएगा तो आपकी बेसिक पे पे एक फिटमेंट फैक्टर लागू होगा और उसी से बेसिक पे को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अभी जो फिटमेंट फैक्टर की बात चली 2.87 होगा, 2.57 होगा, तो यहाँ हम मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लेकर चलेंगे कि इससे कम फिटमेंट फैक्टर नहीं लगेगा, इससे ऊपर ही लग सकता है या फिर इतना ही लग सकता है। तो यहाँ हम मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लेकर चलेंगे कि 2.0 आपका मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लगेगा। तो उस हिसाब से जब आप बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 56,100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका नया बेसिक पे बनेगा 1,12,200 रुपये बनेगा। और इसी बेसिक पे पे आपका आने वाले भविष्य में हर 6 महीने में डीए फिर से लगना स्टार्ट हो जाएगा। 3 to 4% हर 6 महीने में जो है आपका डीए बढ़ता रहता है। अब नया बेसिक पे आपका 1,12,200 रुपये हो गया है। अब इसमें एचआरए भी आपको मिलेगा। तो एचआरए जो होता है वो बेसिक पे पर ही डिपेंड होता है। अगर आप एक्स सिटी में हैं तो 30% बेसिक पे का मिलेगा, वाई सिटी में है तो 20% बेसिक पे का मिलेगा। वहीं अगर जेड सिटी में आपकी नियुक्ति होती है तो बेसिक पे का 10% आपको एचआरए मिलेगा। अब क्योंकि एपीएफसी की जो पोस्टिंग होती है वो आपकी एक्स सिटी में होगी या फिर वाई सिटी में होगी, जेड सिटी में नहीं होनी, क्योंकि बड़े शहरों में ही एपीएफसी की पोस्टिंग होती है। तो यहाँ हम एक्स सिटी के हिसाब से ही चलेंगे। क्योंकि नया बेसिक भी आपका 1,12,200 रुपये हो चुका है तो इसका अगर आप 30% निकालते हैं तो जो आपको एचआरए मिलेगा 33,660 रुपये का एचआरए मिलेगा। साथ में हर महीने आपको 500 रुपये न्यूज़पेपर के मिलते हैं। इसके साथ में आपको हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिलता है, मतलब जो आप कोई आता है स्वागत करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, तो उसके भी 1,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी में मिलेंगे। वहीं 2,000 रुपये का हर महीने मेडिकल अलाउंस भी आपको मिलेगा। तो इसे अगर आप टोटल ऐड करते हैं, जो आपका नया बेसिक पे है 1,12,200 रुपये, एचआरए जो आपको मिलेगा 33,660 रुपये, मंथली जो न्यूज़पेपर के मिलेंगे 500 रुपये, हॉस्पिटैलिटी अलाउंस आपका 1,000 रुपये, मेडिकल अलाउंस आपका 2,000 रुपये। तो जब आप इसे टोटल जोड़ेंगे तो जो टोटल सैलरी आपकी बनेगी 1,48,500 रुपये बनेगी आफ्टर 8th पे कमीशन। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 लिया जाए तब हो सकता है फिटमेंट फैक्टर आपका 2.27 लग जाए, 2.57 लग जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस 2.0 के ही हैं। तो उसी हिसाब से आपको बताया जा रहा है। अब ये आपकी टोटल सैलरी है 1,48,500 रुपये। इसमें से कटौती भी होगी। कटौती कैसे होती है? नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 10% की कटौती होती है। 10% आपके अकाउंट से कटता है, 14% जो है गवर्नमेंट देती है और वो आपके अकाउंट में जमा होता रहता है, एनपीएस खाते में जमा होता रहता है। जब आप रिटायर होते हैं तो एक मुश्त पैसा आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि इधर उधर जा रहा है, वो पैसा भी आप ही का है, आपको ही मिलेगा, लेकिन हर महीने 10% कटेगा। एनपीएस जो 10% कटता है, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% कटता है, क्योंकि डीए यहाँ पे 0% हो चुका है। और नया बेसिक पे आपका 1,12,200 रुपये है। नए बेसिक पे 1,12,200 का 10% जब आप निकालेंगे तो 11,220 रुपये आपका आएगा।
इसे आप 11,000 मान के चल सकते हैं, क्योंकि सैलरी भी आपको हर साल लगभग 15 लाख के करीब मिलेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप 12 लाख के ऊपर हैं, तो इनकम टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, जो लगभग 65 से 70,000 के करीब में आपका इनकम टैक्स होगा। और मंथली अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 5 से 6,000 रुपये होगा। तो 11,220 और प्लस 6,000 रुपये इनकम टैक्स के आप जोड़ लेंगे तो 17,220 रुपये जो है आपके कट जाएंगे टोटल अमाउंट से। 1,30,778 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। लगभग मान के चलिए तो 1,31,000 रुपये इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी आफ्टर 8th पे कमीशन, जब आप APFC ज्वाइन करेंगे। तो काफ़ी भारी भरकम सैलरी है, लेकिन पेपर भी इसका टफ होता है। लेबर लॉ अकाउंटिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज भी आपको मिलेंगे जब आप जॉब में पहुँचेंगे। देखिए, जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगे तो ये तो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं, जैसे आपका कार अलाउंस होता है। कार अलाउंस में होता क्या है, अगर विभागीय गाड़ी आपके पास है, उससे आपने काम किया है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मान लीजिए विभाग से गाड़ी नहीं मिली है, आपने अपने पास से अरेंज किया है, तो उसका पैसा सरकार देगी। आपको स्लिप वगैरह जमा करना पड़ेगा कि इतना खर्चा हुआ है मंथ के हिसाब से, गाड़ी में हमारा यहाँ वहाँ जाना हुआ है, क्योंकि फील्ड का भी इसमें काम होता है अच्छा खासा। कार अलाउंस के पैसे भी आपको मिलेंगे। साथ में आपका एक ब्रीफ केस अलाउंस होता है, जिसे सूट केस कह सकते हो, सूट केस होता है ना। तो ये अलाउंस आपको मिलता है हर 3 साल में। इसमें टोटल आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। तीसरा आपका होता है LTC अलाउंस। LTC जो होता है आपका घूमने के लिए दिया जाता है, हर 4 साल में दिया जाता है। इसमें जो भी आपकी ट्रिप होगी, जहाँ भी आप जाएंगे, हवाई जहाज़ से घूमेंगे, जैसे भी घूमेंगे, वो सारे जितने भी टिकट वगैरह होंगे वो आप सरकार के पास जमा कर देंगे। मतलब जहाँ से पैसे आपको मिलने हैं तो वो पैसे भी आपको मिल जाएंगे। साथ में 10 दिन की सैलरी भी आपको मिलेगी। मतलब 10 दिन की सैलरी आप जोड़ सकते हैं कि लगभग ये मान के चलिए 60 से 70,000 रुपये घूमने के लिए भी सरकार आपको देगी और सारा खर्चा भी उठाएगी। तो ये आप समझ के चलिए। वही मेडिकल चेकअप अलाउंस आपको हर साल 1,000 रुपये का मिलता है, अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं तब। 40 साल से अधिक उम्र के हैं तो 2,000 रुपये पर ईयर आपको मेडिकल चेकअप के लिए मिलेगा। वही आपको लैपटॉप अलाउंस मिलेगा। लैपटॉप अलाउंस भी आपको 4 साल में एक बार मिलता है और इसका जो टोटल अमाउंट होता है 1,18,000 के करीब होता है। और ये लैपटॉप आप अपने ऑफिस काम के लिए रखें, घर के काम के लिए रखें, दोनों के लिए रखें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में आपको काम करना है इस लैपटॉप से। आप अपना काम भी कर सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं, और ऑफिस का काम तो करना ही करना है, उसी के लिए दिया ही जाता है। वहीं अगर आपकी शादी हो गई और आपके 2 बच्चे हो गए तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी आपको मिलेगा। यह आपका पहले 2400 था और अभी 2800 के करीब हो गया मंथली के हिसाब से। तो ये जो ट्यूशन फीस अलाउंस है आपके 2 बच्चे के लिए होगा और 2800 आपका एक बच्चे का है। अगर एक ही बच्चा हुआ है तो भाई 2800 मिलेगा। 2 बच्चे आपके हो जाते हैं तो 5600 रुपये पर मंथ आपको ट्यूशन फीस के मिलेंगे। इसके साथ में न्यूज़पेपर अलाउंस मैंने बताया कि भाई 500 रुपये मिलता है। मेडिकल अलाउंस आपका 2,000 रुपये पर मंथ मिलता ही मिलता है, वो आपका जो है सैलरी में मैंने ऐड करके बता ही दिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी APFC की सैलरी की। इसके बाद में EO AO की जो सैलरी होती है उसका भी इंडिविजुअल वीडियो बना दिया जाएगा। जो भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।